दोस्तों ये रही आज की हार्वेस्टिंग। आज मैं लौकी हार्वेस्ट कर रही हूँ और अब मैं आपको दिखलाती हूँ कि इतनी अच्छी लौकी मेरी कैसे हुई है। तो आइए चलते हैं वीडियो में। किस किस तरह से मैंने इनकी देखभाल की है। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका फिर से स्वागत है। लेकिन दोस्तों आज मैं बात अनार पर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ लौकी पर। और मेरे जैसे कंटेनर गार्डनिंग करने वाले लोगों के लिए लौकी के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ होती है उस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको आज मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से लौकी के पौधे को, लौकी की बेल को लगाई जाए और उस पर क्या क्या ज़रूरी बातें की जाए। तो 4-5 बातें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इन बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी लौकी में ज़रूर लौकी लगेगी और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो लौकी लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें कंटेनर को ध्यान में रखना होगा कि कंटेनर कैसा। देखिए मैंने ये थर्मोकोल बॉक्सेस में लगाया हुआ है और इसकी गहराई करीब 1 फीट से ज़्यादा है और ये लंबाई करीब करीब 2 फीट है और चौड़ाई भी 1 फीट से ज़्यादा है। तो लौकी के लिए ज़्यादा मिट्टी चाहिए क्योंकि जो भी बेल वाली सब्जियां होती हैं वो काफ़ी लंबी जाती हैं और उतने लंबे जाने के लिए और ज़्यादा फ्रूटिंग पाने के लिए उनको, उनकी जड़ों को मिट्टी ज़्यादा चाहिए। तो आप यदि इस तरह के कंटेनर का यूज़ करते हैं जिसमें कि बहुत उनकी गहराई अच्छी हो, जिसमें कि अच्छी मिट्टी आ सके, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैंने इस थर्मोकोल बॉक्स में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मेरे लौकी के पौधे के पत्ते आप देखिए कितने बड़े हैं और कितने हेल्दी हैं और किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट का अटैक इस पर नहीं हुआ है, सारे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो कंटेनर की है कि आप किस तरह के कंटेनर का चुनाव करेंगे जिससे कि आपकी लौकी अच्छे से फल फूल सके। ये बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी जड़ों को अच्छे से मिट्टी मिलेगी। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि लौकी लगाते समय मिट्टी को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। मैंने जब मिट्टी को तैयार किया था तो इसमें मैंने बहुत सारे न्यूट्रिशंस डाले थे, जिसके कारण बाद में मुझे तुरंत इसमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना पड़ा। मैं जब मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें वो सारी पोषकता डाल देती हूँ जिससे कि मुझे तुरंत में 1 महीने या 15 दिन में किसी भी तरह से कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसे लगाया था करीब मार्च में ही लगाया था। मार्च में लगता है मुझे 10-12 मार्च को मैंने लगाया होगा। तो उस समय इसकी मिट्टी में मैंने बहुत अच्छी सी पोषकता डाली थी और उसके बाद 20 दिन के बाद मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी मैं फलों और सब्जियों के छिलकों को मिलाकर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी वो डाली हूँ। और अभी 2 दिन पहले फिर मैं वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, गुड़, इसका एंजाइम बना करके मैंने डाला है। इसके अलावा मैंने और कोई ठोस खाद इसमें नहीं डाला है। तो दूसरी बात वो हो गई। तीसरी बात यह है कि जब जैसे ही आपके पौधे में 5 पत्ती हो जाए, आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने ये कट किया है, 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती और 5 पत्ती। तो इन 5 पत्ती के बीच में यदि कोई ब्रांच निकलता है, सकर निकलता है, तो आप उसे ज़रूर काटें। देखिए मैंने यहाँ पर इसे काट दिया है, यहाँ भी एक काटा है और यहाँ भी, क्योंकि ये जो है वो ऐसे ब्रांच होते हैं जिसमें मेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं। तो आपको 5 पत्ती तक कोई भी ब्रांच नहीं रखनी है, आपको उसे कट कर देना है। मैंने कट कर दिया है। और इस 5 पत्ती के बाद फिर आप 7 पत्ती और जोड़ लें। जैसे ये तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। और उसके बाद फिर आप पत्ती को गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक और था यहाँ पर 7। तो 7 पत्ती के बाद आप मेन ब्रांच को फिर से कट कर दें। देख लीजिए यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। और साइड में जो ब्रांच निकल रही है उसी ब्रांच में देखिए आपको सारे फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक आप यहाँ देख रहे हैं, एक आप यहाँ देख रहे हैं, इधर जो साइड ब्रांच निकली है, और यहाँ पर एक कद्दू जो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो इसे कहते हैं 3G कटिंग, 3rd जनरेशन। जब इस तरह से आप कट कर देते हैं तभी उसमें फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं। मैंने और वैसे तो कद्दू में, लौकी में उसके फ्रूट लेने के लिए आपको पॉलिनेटर आते हैं, क्योंकि आपके गार्डन में यदि बहुत सारे फ्लावर्स लगे हों तो पॉलिनेटर खुद ब खुद आएंगे। लेकिन रिस्क नहीं लेना है। यदि आपके लौकी में फ्लावर बन रहे हैं तो आप उसे हैंड पॉलिनेट कर दें। इसे मैंने हैंड पॉलिनेट किया है। इसे भी मैंने 2-3 दिन पहले हैंड पॉलिनेट किया था। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसे भी मैंने हैंड पॉलिनेट किया और
इसे परसों किया हूँ और इसे मैंने कल किया है, तो रिस्क नहीं है। ऐसे तो पॉलिनेटर मेरे गार्डन पे बहुत आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे टेरेस पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने हैंड पॉलिनेशन कर दिया। क्योंकि देखिए मेल फ्लावर भी बन रहे हैं। ऐसा होता है कि जब इस तरह से 3G कटिंग कर लेते हैं तो हर 4 फूल के बाद एक फीमेल फ्लावर होती है। तो फीमेल फ्लावर के लिए आपको आसान हो जाता है कि आप उसमें हैंड पॉलिनेशन कर सकें। तो ये हो गई तीसरी ज़रूरी बात। और चौथी ज़रूरी बात ये हो जाती है कि जैसे ही आपकी लौकी की बेल आगे बढ़ने लगे तो नीचे के पत्ते आप रिमूव कर दें। देखिए मैंने यहाँ के पत्ते, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पत्ते मैंने रिमूव किए हैं, यहाँ से भी पत्ते मैंने रिमूव किए हैं। क्योंकि वो पत्ते यदि मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, मिट्टी गीली रहती है, क्योंकि जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती है उनके मिट्टी को मॉइस्चर चाहिए, तो आपको उन्हें गीला रखना है। और लगातार गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आने से इनमें फंगस लग सकता है, और यदि पत्ते में फंगस लग गया तो पूरी आपकी बेल में फंगस आ जाएगा और आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उनके पत्ते, नीचे वाले पत्ते रिमूव कर दें। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी मिट्टी पर, जड़ों के पास अच्छे से धूप लगती है, और धूप लगने से आपके लौकी के बेल या जो भी बेल है वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं और अच्छे से वो फ्रूटिंग पर आते हैं। और यदि आपके शुरू में जब आपने लगाया हो और उस समय आप लौकी के जो कंटेनर है उसमें मिट्टी कम होगी, तो बाद में आप जड़ों के पास थापी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर थापी दे दिया था, बाद में मैंने इधर भी मिट्टी फिल कर दिया, लेकिन मैं जब इधर मिट्टी कम था तो मैंने इनकी जड़ों के चारों तरफ से थापी, यानी कि पूरी तरह से मिट्टी को दे करके इनकी जड़ों को कवर कर दिया था, जिसके कारण लौकी की ये बेल इतनी अच्छी हो पाई। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी लौकी लगी हुई है और लगातार इसमें फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, और हैंड पॉलिनेशन के थ्रू इसमें लौकी भी बन रही है। देखिए मैंने यहाँ भी कट कर दिया है। जब आगे जाकर आप उसे कट करते हैं तो बीच बीच से इसमें फीमेल फ्लावर आते हैं और उसी फीमेल फ्लावर पर लौकी बनती है। अब मैं इसको यहाँ आगे कट करूँगी, यहाँ पर मैं इसे पिंच कर दूँगी। ये देखिए आप, यहाँ पर सब सारे मेल फ्लावर आ रहे हैं, इसे मैं पिंच कर दी हूँ, तो यहाँ से जो अब ब्रांच निकलेगा उसमें फिर फीमेल फ्लावर आएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह से मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए यह वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को ये जानकारी देती हूँ, ताकि आप लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। ये देखिए भुट्टे मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू।